लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी कहानियां सामने आई है जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां पर फुटपाथ पर खाना बांटने के दौरान एक युवक को भीख मांगने वाली लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। इस शादी में कई लोग मौजूद थे और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया। समय कब किसका कहां कैसे बदल जाए किसी को नहीं पता होता। गरीबी की वजह से फुटपाथ पर भिखारियों के साथ बैठने वाली नीलम को जो युवक रोज खाना बांटता था, उसी युवक ने नीलम के साथ 7 फेरे लेकर उसकी मांग भरी और 7 जन्मों के लिए उसे अपनी दुल्हन बना लिया। सामाजिक सोच बदलने वाली शादी के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान हो गया। नीलम के पिता नहीं है, माँ पैरालिसिस से पीड़ित है। भाई और भाभी ने मारपीट कर घर से भगा दिया था। नीलम के पास गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो लॉकडाउन में खाने लेने के लिए फुटपाथ पर भिखारियों के साथ लाइन में बैठती थी। अनिल अपने मालिक के साथ रोज सबको खाना देने आता था। इसी दौरान अनिल को जब नीलम की मजबूरियों का पता चला तो उससे प्यार हो गया। फिर क्या, भिखारी की लाइन से निकलकर नीलम 7 जन्मों के लिए उसकी हमसफर बन गई। अनिल एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ ड्राइवर है, उसका अपना घर है, माता पिता भाई सब है। जबकि नीलम की जिंदगी फुटपाथ पर भीख मांगकर चलती थी। उसे तो यह भी उम्मीद नहीं थी कि उससे कोई शादी भी कर सकता है। इस शादी को कराने में अनिल के मालिक लालता प्रसाद का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अनिल जब दिन में खाना बांटकर आता था तो उससे नीलम के बारे में बातें करता। लालता भी उसकी भावना समझ गए। इसके बाद लालता प्रसाद ने अनिल के पिता को शादी के लिए राजी किया और दोनों की शादी करा दी। लालता प्रसाद का कहना है कि अनिल खाना बांटने हमारे साथ जाता था, फिर उसे उस लड़की से लगाव हो गया। मुझसे इस बारे में अनिल ने चर्चा की तो मैंने इसे रात में भी खाने देने को कहा। फिर अनिल खुद खाना बनाकर देने जाने लगा। इसके बाद मैंने अनिल के पिता को राजी किया, फिर दोनों की शादी करवाई। खाना बांटने में ये आगे जिस जगह पे हम खाना बांटने जाते थे वहाँ पे रहती थी, तो इनसे ऐसे खाना बांटने में आते जाते रहे, बातचीत होने चालू हो गई। तो इन्होंने बताया कि हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है। इनके पिताजी के पहले एक्सपायर हो चुके थे और माताजी को पैरालिसिस थी। इनके भाई और भाभी ने इनको घर से निकाल दिया। तो उम्मीदें छोड़ बैठे थे। ये अंकल जी ने ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया मेरा। मेरी जानकारी में वो बात आई तो फिर मैंने इससे बोला अपने पिताजी को जल्दी बुलाओ और बातचीत कराओ और मैरिज कराई जाए। तो पिताजी इनके संतुष्ट हुए बातचीत में बेटी से। तो फिर हमने शादी के प्रपोजल को आगे इनसे भी पूछा, उनसे पूछा, संतुष्ट हुए, फिर शादी कराने का प्रयास करा दिया। और कुछ कुदरत की तथागत की मेहरबानी हुई और काम भी संपन्न हो गया और दोनों बेटी बेटे खुश।